तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। शेयर बाजार, इसमें जोखिम तो है ना? हर ट्रेडर को इससे गुजरना ही पड़ता है। लेकिन इसी जोखिम से निपटने का तरीका ही एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में असल फर्क पैदा करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कठोर सच्चाई की। रिटेल ट्रेडिंग में आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं? ये नंबर देखिए, 90%। सेबी की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 90%, जी हाँ, 90% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स लगातार अपना पैसा गंवाते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इतने सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या मार्केट ही खराब है या फिर ट्रेड करने के तरीके में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है? चलिए इसी की जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये हार का जो चक्र है ना, ये बाजार से नहीं बल्कि ट्रेडर की अपनी सोच से शुरू होता है। सबसे पहली और बड़ी गलती, खराब रिस्क मैनेजमेंट। मतलब एक जैकपॉट के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। फिर कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता, बस अंदर से आवाज आई या किसी की टिप पर ट्रेड कर लिया। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ है ना। और फिर आते हैं सबसे बड़े दुश्मन, डर और लालच। इनके काबू में आकर फैसले लिए जाते हैं। कई लोग तो सस्ती लॉटरी टिकट जैसी ऑप्शंस खरीदने लगते हैं। और सबसे खतरनाक, लीवरेज का बेतहाशा इस्तेमाल। इससे एक छोटी सी गलती भी एक बहुत ही बड़े नुकसान में बदल जाती है। अच्छा, तो इन गलतियों से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए ट्रेडर्स सबसे कॉमन टूल क्या इस्तेमाल करते हैं? और वो टूल असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट है। मतलब इसमें ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना है। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पर पहुंचता है, सिस्टम खुद ब खुद ट्रेड से बाहर निकाल देता है। ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग का, मतलब अनुशासित ट्रेडिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा। अब वो ये तय करते हैं कि भाई 5 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस नहीं लेना। तो क्या करेंगे? 95 रुपए पर एक सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे। अब जैसे ही मार्केट में शेयर की कीमत गिरकर 95 पर पहुंचेगी, ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और शेयर बेचने का ऑर्डर सीधा एक्सचेंज को चला जाएगा। सिंपल, ये एक बड़े नुकसान से बचाने का तरीका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं। पहला, स्टॉप लॉस लिमिट यानी एसएल। इसमें एक ट्रिगर प्राइस होता है और एक लिमिट प्राइस। ये प्राइस की गारंटी तो देता है, पर अगर मार्केट बहुत तेजी से गिर गया तो हो सकता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो। और दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट यानी SLM। इसमें सिर्फ ट्रिगर प्राइस होता है। ये एग्जीक्यूशन की गारंटी देता है। मतलब सौदा तो पक्का होगा, पर हो सकता है कि प्राइस उम्मीद से थोड़ा खराब मिले। इसे स्लिपेज कहते हैं। तो चुनना पड़ता है, पक्की कीमत चाहिए या पक्का एग्जिट। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक बहुत जरूरी अपडेट आया है। एक नया नियम जिसने स्टॉप लॉस ऑर्डर के काम करने का तरीका बदल दिया है। और अगर कोई ट्रेडर इससे अनजान है तो उसे मुश्किल हो सकती है। ये बदलाव लाया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। उन्होंने क्या किया है कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के लिए एक एक्स्ट्रा चेकिंग लगा दिए। ऐसा क्यों? ताकि मार्केट में ऐसे ऑर्डर न लगें जो कीमत में अचानक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पैदा कर दें। तो इस नए नियम का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अब जब भी कोई स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएगा तो उसके ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सचेंज ने अब इस गैप पर एक लिमिट लगा दी है। और ये रहा वो फॉर्मूला जो एक्सचेंज इस्तेमाल करता है। ये बस इतना चेक करता है कि जो लिमिट और ट्रिगर प्राइस के बीच का फर्क है वो कहीं ट्रिगर प्राइस के एक तय प्रतिशत से ज्यादा तो नहीं। अगर हुआ तो बस ऑर्डर सिस्टम से ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नियम है क्या? देखिए, अगर किसी स्टॉक का ट्रिगर प्राइस 50 रुपए से कम है तो लिमिट और ट्रिगर प्राइस में 1.5 रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता। और अगर ट्रिगर प्राइस 50 रुपए से ज्यादा है तो ये फर्क 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। अब ट्रेडर्स को इन्हीं दायरों में रहकर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने होंगे। तो अगर स्टॉप लॉस ही काफी नहीं है, अगर वो हर बार काम नहीं करता, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाने के लिए आखिर करते क्या हैं? और यहीं पर स्टॉप लॉस की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। ये देखिए,
ये जो रातों रात बड़े प्राइस कैप हो जाते हैं ना, स्टॉप लॉस उससे नहीं बचा सकता। सोचिए, कोई स्टॉक 100 रुपए पर बंद हुआ, अगली सुबह कोई बड़ी खबर आई और वो सीधा 90 रुपए पर खुला। अब जो 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा था, वो तो किसी काम का ही नहीं रहा। और इसी समस्या का समाधान है हेजिंग। हेजिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझना। इसका मकसद मुनाफा बढ़ाना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है पूंजी को सुरक्षित रखना, किसी भी बुरी अनचाही घटना से अपने आप को बचाना। चलिए इसको भी एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि एक ट्रेडर है जिसके पास HDFC बैंक के काफी सारे शेयर्स हैं। अब यहाँ देखिए, गिरावट के डर से ट्रेडर अपने शेयर बेच नहीं रहा है, नहीं, उसकी जगह वो एक पुट ऑप्शन खरीद रहा है। ये पुट ऑप्शन क्या है? ये उसे एक अधिकार देता है कि वो अपने शेयर एक तय कीमत पर बेच सकता है, चाहे मार्केट कितना भी क्यों न गिर जाए। और इस अधिकार के लिए उसे एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। तो इस केस में ये जो 11,000 रुपये का प्रीमियम है, ये बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम जैसा ही है। और अब देखिए इसका नतीजा। दो बातें हो सकती हैं। पहला, अगर मार्केट सच में क्रैश कर गया तो शेयरों पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई काफी हद तक पुट ऑप्शन से हुए मुनाफे से हो गई, नुकसान बहुत कम हो गया। और दूसरा, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो शेयरों पर तो प्रॉफिट हुआ ही, बस उसमें से वो छोटी सी इंश्योरेंस की कॉस्ट यानी प्रीमियम कम हो गया, मतलब मन की शांति के लिए एक छोटी सी कीमत चुकाई। और बस यही है वो सोच का फर्क जो एक शौकिया ट्रेडर की अटकलबाजी को एक प्रोफेशनल के रिस्क मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग कर देता है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता कैसे है? सबसे पहली बात, उनका रिस्क पहले से तय और सीमित होता है। उन्हें पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा, कैपिटल को बचाना। ये ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है। हेजिंग से कैपिटल और टैक्स दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और सबसे ऊपर इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब घबराहट में आकर बेचने के बजाय सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसले लेना। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, पूरी प्लानिंग, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, या फिर उसे एक जुए की तरह खेला जा रहा है, बस उम्मीद और किस्मत के भरोसे? इस सवाल का जवाब ही बाजार में किसी की भी सफलता या असफलता को तय करता है।